हेलो साथियों, कैसे हो आप सब? सभी को नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं समाकलन पढ़ेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग जो है कुछ बताए थे आपको इस पर थोड़ा सा, ठीक है। आज हम लोग इसका पूरा देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला कंसेप्ट होता है, एक बार हम रिविज़न करवा देते हैं। पहला कंसेप्ट क्या होता है, जो एक्स टू दी पावर एन इंटू क्या है डी एक्स। जब इसका आप समाकलन करेंगे तो ये होता है एक्स पे पावर एन प्लस वन बट्टे एन प्लस वन, प्लस का क्या होता है सी, कांस्टेंट टर्म हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ हमने बताया था। और दूसरा क्या बताया था, जो ओनली फॉर डी एक्स का जो इंटीग्रेशन क्या होता है, ये एक्स होता है, प्लस का क्या सी होता है। यही हमने बताया था आपको। और दूसरा एक और चीज़ सीखना है क्या, जो कॉस एक्स इंटू डी एक्स, कॉस एक्स इंटू डी एक्स का क्या होता है तो क्या होता है साइन एक्स, क्या होता है साइन एक्स प्लस का सी। लेकिन जब साइन एक्स का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये माइनस का हो जाता है कॉस एक्स प्लस का सी। आज हम इतना पर पूरा सवाल हम लोग देखेंगे। इससे सभी पर सवाल हम लोग बनाएंगे, एक एक करके सवाल एग्जाम्पल पे बनाएंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला कंसेप्ट से। पहला कंसेप्ट मेरा क्या है तो पहला एक क्वेश्चन हम उठा लेते हैं। जैसे एक्स टू दी पावर ले लेते हैं 3 इंटू का ले देते हैं डी एक्स। अब इसका बोले क्या समाकलन करें, क्या करें समाकलन करें। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स ले लेंगे और 3 है, इसमें पावर 1 जोड़ना है, फिर उसको नीचे में लिख देना है पावर को। अब प्लस क्या क्या करना सी। ये हो गया एक्स टू दी पावर 4 बट्टे क्या हो गया 4 प्लस का सी। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब दूसरा इसी पे ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे एक्स टू दी पावर 5 इंटू क्या लिए डी एक्स बराबर, तो क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स टू दी पावर 5 प्लस 1 बटे क्या हो गया 5 प्लस 1 इन प्लस का क्या हो जाएगा सी। ये हो गया एक्स टू दी पावर 5 बटे क्या हो गया सॉरी 6 ना, चलिए 1 कर देते हैं एक बार, बटे 6 प्लस का सी काट देंगे, अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ एक्स टू दी पावर 6 बटे 6 प्लस का क्या हो गया सी। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो जब इस टाइप का सवाल आपको देखने को मिल जाए, उसको बोला जाए आपका जो समाकलन करिए उसका, तो कुछ नहीं करना, पावर में एक बढ़ा के लिख देना, उस पावर को नीचे में लिख देना, एक कांस्टेंट ले लेना कोई के, ठीक है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन एक और ले लेते हैं इसमें। जैसे एक्स टू दी पावर हम 8 ले लिए इंटू का डी एक्स कर दिए, तो क्या करेंगे यहाँ पे एक्स टू दी पावर 8 प्लस 1 बट्टे करेंगे 8 प्लस 1 और प्लस का क्या करेंगे सी कर देंगे, ठीक है। प्लस का क्या करेंगे सी करेंगे। तो अब यहाँ से ये होगा एक्स टू दी पावर 9 बट्टे 9 प्लस का सी। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब आइए अब एग्जाम्पल 4 नंबर पे ले लेते हैं। हम आपको दे दिए क्या, जो एक्स पर पावर 3 प्लस 1, एक्स पर पावर 3 प्लस 1 का समाकलन करें, का समाकलन देखिएगा अच्छा से, समाकलन करें, इसका समाकलन करें। तो आप कैसे करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसको फॉर्मेट पे ले आना, एक्स पर पावर क्यू प्लस 1 इंटू क्या करना डी एक्स। अब दोनों को क्या करना अलग कर लेना है। तो पहला क्या है एक्स पर पावर क्यू इंटू डी एक्स प्लस क्या है 1 है, तो 1 को तो एक्स गुना करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, ठीक है। अब इसको जब आप तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर 3 प्लस 1 बट्टे 3 प्लस 1 प्लस का क्या होगा एक्स प्लस का सी। डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स होता है, ठीक है। अब यहाँ से ये निकल गया एक्स टू दी पावर 4 बट्टे का क्या 4 प्लस एक्स प्लस का क्या सी। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम इस पे ले लेते हैं, इसी टाइप पे हम क्वेश्चन दे दिया आपको क्या, जो 4x टू दी पावर 5 प्लस 2 का समाकलन करें, का समाकलन करें। एकदम बेसिक से चलेंगे हम लोग, ठीक है, एकदम गौर से देखते रहिए। चलिए अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसको फॉर्मेट पे ले आइए, तो हो जाएगा 4x टू दी पावर 5 प्लस 2, ठीक है, इंटू का क्या होगा डी एक्स। अब क्या करना है आपको, दोनों पार्ट को अलग करना है। जब दोनों पार्ट को अलग करिएगा तो ये 4 है, 4 ये बाहर आ जाएगा और एक्स टू दी पावर 5 हो जाएगा, इंटू के क्या लग जाएगा डी एक्स प्लस 2 बाहर आ जाएगा और डी एक्स लग जाएगा, ठीक है। अब जब इसको आप तोड़ेंगे तो 4 इंटू एक्स टू दी पावर 5 प्लस 1 बट्टे हो जाएगा 5 प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स टू डी एक्स हो जाएगा प्लस का क्या सी, क्योंकि डी एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन एक्स होता है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा 4 इंटू एक्स टू दी पावर 6 बट्टे 6 प्लस 2x प्लस का सी। जब आगे बढ़ाएंगे तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, ये होगी आपको 2 बट्टे 3 एक्स टू दी पावर 6 प्लस
2x प्लस का c, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये दोनों को हमने क्या किया एक साथ कर दिया, इनको और इसको एक साथ ले लिया। अब साइन एक्स और कॉस एक्स पे हम लोग चलेंगे, इस पर बात करेंगे, ठीक है। अब चलिए, अब आपको क्वेश्चन दे देगा, आपको क्वेश्चन क्या दे देगा, जो 3 cos x का समाकलन करें, ठीक है, का समाकलन करें। कैसे करेंगे आप, ठीक है। तो चलिए समाकलन करते हैं हम लोग, एकदम बेसिक तोड़ के हम बता रहे हैं। क्या है 3 cos x इंटू के क्या लगाएंगे dx। अब कांस्टेंट टर्म मेरा 3 है, इसको हम लोग फेंकेंगे बाहर में और cos x को एक साथ ले लेंगे, इंटू करेंगे dx। अब ये क्या होगा 3 और cos x का देखिए क्या होता है sin x, cos x का क्या होता है sin x, अब प्लस का क्या होगा कांस्टेंट टर्म सी। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। एकदम आसान है ना। चलिए एक क्वेश्चन और इस पर हम लोग ले लेते हैं, इसी पे क्वेश्चन ले लेते हैं, जो 5 cos x का समाकलन करें, का समाकलन, ठीक है, का समाकलन करें। तो कैसे करेंगे हम लोग समाकलन, तो बहुत ही आसान है, आपको भी पता है, 2 फार्मूला याद रखना है, ठीक है। साइन एक्स का क्या होता है माइनस का कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स। तो इसका जब आप समाकलन करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे 5 cos x इंटू क्या है dx। अब आगे एक स्टेप बढ़ा के क्या करेंगे 5 को बाहर ले लेंगे, क्योंकि 5 क्या है कांस्टेंट टर्म है, और लिख देंगे cos x इंटू dx। अब ये हो गया 5 इंटू cos x का क्या होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, और प्लस का क्या होता है c, कांस्टेंट टर्म आ जाता है। यहाँ से हो गया क्या 5 sin x प्लस c, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अब आइए, अब आपको कॉस का देख लिए, अब हम लोग एक साइन का भी देख लेते हैं। जैसे दे दिया हम क्या, जो साइन एक्स का समाकलन करें, साइन एक्स का समाकलन, चलिए यहाँ 3 लगा दीजिए, 3 साइन एक्स का समाकलन करें। अभी अलग अलग कर रहे हैं, फिर दोनों को ज्वाइंट करेंगे, ठीक है, फिर अगला स्टेप पे चलेंगे हम लोग, एक एक करके चलते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। सबसे पहले क्या करिए, इसको फॉर्मेट के रूप पे लिख दीजिए, साइन एक्स इंटू क्या करेंगे dx। अब ये क्या हो जाएगा, आपको 3 को बाहर करना है, यहाँ से हो गया क्या साइन एक्स इंटू dx, है कि ना। तो अब ये हो गया 3, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का होता है क्या कॉस एक्स होता है, ठीक है। प्लस का क्या कांस्टेंट ऑफ सी आ जाता है, यहाँ से हो जाएगा -3 cos x प्लस का c, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। क्या कोई दिक्कत। अब एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं इसी पर हम लोग, जैसे ले लिए 10 sin x का समाकलन करें, का समाकलन करें, ठीक है, समाकलन करें। दिख रहा है क्वेश्चन आपको। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले चिन्ह लगा देना है, ठीक है। क्वेश्चन को सबसे पहले लिखना है, ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे। अब क्या करेंगे 10 को बाहर करेंगे, यहाँ पर क्या लगा देंगे साइन एक्स इंटू के क्या लगा देंगे dx। अब हो गया 10 इंटू साइन एक्स का क्या होता है, तो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स होता है, क्या होता है माइनस का कॉस एक्स होता है, अब प्लस का क्या होगा सी, कांस्टेंट टर्म आएगा, तो ये होगा -10 cos x प्लस का c, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अभी तक में आपने क्या किया, क्या देखा, जो cos x का कैसे निकालते हैं, sin x का कैसे निकालते हैं, दोनों देख लिए। अब जब क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा जो बुक में, तो आपको इस टाइप से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। जैसे दे दिया 3 cos x प्लस 5 sin x का अवकलन, सॉरी का समाकलन करें, का समाकलन करें, का समाकलन करें। तो आपको कैसे करना है, ठीक है। आइए सबसे पहले इसको क्वेश्चन को लिखना, क्वेश्चन को लिख दीजिए यहाँ से 3 cos x प्लस का 5 sin x इंटू का क्या हो गया dx लगाना, ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या करना है, दोनों को अलग कर लेना। अब देखिए इसमें क्या है 3 जो है कांस्टेंट टर्म है, तो 3 को बाहर कर दिए और cos x को एक साथ ले लिए, इंटू dx लगा दिए, प्लस का चिन्ह है प्लस दे दिए, 5 को बाहर ले लिए, sin x है तो sin x ले लिए, इंटू का क्या लगा दिए dx। क्या कोई तकलीफ। आइए अब सॉल्व करते हैं हम लोग। बहुत दिन से वीडियो नहीं डाले हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, ठीक है। अब यहाँ से होगा 3, और cos x का क्या होता है, तो cos x का क्या होता है sin x होता है, cos x का क्या होता है तो sin x, यहाँ लिख देंगे sin x प्लस 5 इंटू साइन एक्स का क्या होता है
माइनस कॉस एक्स होता है, प्लस का कांस्टेंट टर्म सी हो जाएगा। तो अब ये आपका बन के रेडी हो गया 3 साइन एक्स माइनस का 5 कॉस एक्स प्लस का सी कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो ये आपका बन के रेडी हो गया। आया समझ में? ठीक है, आ गया समझ में। चलिए एक क्वेश्चन हम और उठा लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन उठाते हैं, एक क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है जो 10 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स, ठीक है, का समाकलन करें, का समाकलन करें, ठीक है। इसका जब आप समाकलन करना तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करना, क्वेश्चन को लिखना सीखिए। तो यहाँ से होगा 10 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स, ठीक है, इनटू का क्या लगाना डी एक्स, कोई दिक्कत। अब क्या करना है, इस जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर फेंकिए। तो क्या होगा 10 इंटू का हो जाएगा क्या यहाँ पे साइन एक्स इंटू क्या डी एक्स प्लस फिर 5 को बाहर निकालिए यहाँ से, ये हो जाएगा क्या कॉस इंटू क्या डी एक्स। अब यहाँ से होगा 10 और साइन एक्स का क्या होता है माइनस का क्या होता है कॉस एक्स होता है प्लस 5 और कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स होता है प्लस का एक सी कांस्टेंट टर्म आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो गया, जो माइनस का 10 कॉस एक्स प्लस 5 साइन एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर बन के क्या है रेडी है, ठीक है। आंसर बन के ये आपका क्या है रेडी है। तो यहाँ तक के प्रश्न में आपको कोई तरह की दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब आइए, अब एक और कंसेप्ट जानेंगे। एक कंसेप्ट और आपको दे देता है जो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसका जो क्या कहते हैं इंटीग्रेशन होता है वह 10x प्लस का क्या होता है सी होता है, 10x प्लस का सी। अब कैसे दे देगा, आपको क्वेश्चन दे देगा जो 5 सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, का समाकलन करें, ठीक है। उसे हम डायरेक्ट लिख ही दिए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से चलिए उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन दिया आपको क्या, जो 5 सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ से 5 क्या होगा बाहर हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। आपको पता है 5 सेक स्क्वायर का क्या होता है 10x होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 10x प्लस का c, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा 5 10x प्लस c, ये आंसर हो गया। आया समझ में, ठीक है। अब चलिए, अब एक क्वेश्चन और हम उठा लेते हैं। आपको यहाँ देखिएगा क्वेश्चन हम ले लिए जो 10 10 स्क्वायर एक्स का समाकलन करें, का समाकलन। अभी आपका सिर्फ थ्योरी चल रहा है, बुक नहीं चल रहा बाबू, ठीक है। तो एकदम पढ़ना है मन लगा के, ठीक है, थ्योरी चल रहा है केवल। देखिए अब इसको सॉल्व करना, क्या करना है समाकलन ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो समाकलन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख देंगे 10 10 स्क्वायर एक्स इंटू क्या डी एक्स। अब एक चीज़ बताइए, 10 को क्या करना बाहर लेना है, यहाँ से क्या है 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और 10 स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन नहीं होता है, ठीक है, फॉर्मूला में नहीं होता। तो 10 को क्या लिख सकते हैं, क्या 10 स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू क्या का डी एक्स, कोई दिक्कत। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसका क्या होता है 10 तो साइड में है, ठीक है, कौन फैक्टर, लेकिन यहाँ सेक स्क्वायर का अब एक बार क्या करेंगे सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, माइनस का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या डी एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपको 10 इंटू सेक स्क्वायर का क्या होता है 10x माइनस डी एक्स का क्या होता है एक्स प्लस का क्या c हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या आंसर जब इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 10 को यहीं रहने दीजिए, ठीक है, इंटू ये हो गया क्या 10x माइनस एक्स प्लस का c, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो जब यहाँ से 10 स्क्वायर दिया रहे तो क्या करना उसको समझ में आ गया आपको। चलिए अब आते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब क्वेश्चन एक हम सम्मिलित रूप से ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं आपको जो 3 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 5 कॉस एक्स प्लस 4
साइन एक्स का समाकलन करें, ठीक है, का समाकलन करें। चलिए, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, समाकलन। सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन को, क्या है, 3 sec स्क्वायर एक्स प्लस 5 cos एक्स प्लस 4 sin एक्स, ठीक है, इंटू क्या, dx। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। आइए अब यहाँ से क्या करेंगे, अलग करेंगे क्वेश्चन को। तो 3 हो जाएगा यहाँ से sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस इंटू डी एक्स करिए यहाँ पे, इंटू डी एक्स प्लस हो जाएगा 5 बाहर आ जाएगा तो cos एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा प्लस 4 बाहर आ जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा sin एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब वही 3 sec स्क्वायर एक्स का क्या होता है, तो sec स्क्वायर एक्स का होता है 10x प्लस 5 और cos एक्स का क्या होता है, sin एक्स होता है। cos एक्स का क्या होता है, तो यहाँ से लिख देंगे sin एक्स प्लस 4 और sin एक्स का क्या होता है, माइनस का cos एक्स प्लस का कांस्टेंट टर्म c ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3 10x प्लस 5 sin एक्स माइनस 4 cos एक्स प्लस का c। ये आपका आंसर बन के रेडी है, ठीक है। तो यहाँ तक में कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एक और फार्मूला क्या होता है ज़रा आप देखेंगे। अभी हम आपको फार्मूला पे बैठाना ही सिखा रहे हैं, ठीक है। अभी चैप्टर पे हम आपका लेके नहीं आए हैं, फिर हम चैप्टर का भी सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। आप निश्चिंत रहिए, हम आपके चैप्टर को भी सॉल्यूशन करेंगे। तो एक होता है क्या, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। कॉसेक स्क्वायर का क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर का होता है माइनस का कॉट एक्स इन, ठीक है, प्लस का कांस्टेंट टर्म सी, ये होता है। अब ये कहीं अगर आपको दिख जाए तो आपको क्या करना, माइनस का कॉट एक्स लगा देना। आपको यहाँ से दे दिया जाएगा, जैसे एक सवाल ले लेते हैं हम, यहाँ पे क्वेश्चन उठा लेते हैं, जो सेक स्क्वायर एक्स 5 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10 कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन करें। तो आप किस टाइप से इसको करेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखिएगा तो यहाँ से हो जाएगा 5 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10 कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसको क्या करना, बंद कर देना, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा क्या, यहाँ से देखिए आपको 5 को क्या करना, बाहर कर लेना है। तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो जाएगा, वो यहाँ डी एक्स लगाइए, प्लस 10 बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ से हो जाएगा क्या, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिए 5 हो गया और सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, 10x होता है, ठीक है, प्लस 10 इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस का कॉट एक्स, अब प्लस का क्या होगा c। तो यहाँ से आंसर बन के रेडी हो गया 5 10x माइनस का 10 कॉट एक्स प्लस का c। ये मेरा आंसर बन के रेडी है। तो दोस्तों यहाँ तक में आपको कोई तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब आइए क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए, अब एक फार्मूला और आता है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग कंसेप्ट सीख लेंगे। एक फार्मूला और है क्या आपका, जो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स, इसका क्या होता है, माइनस का क्या होता है, कॉसेक एक्स प्लस सी होता है। और एक और फार्मूला क्या होता है, जो 10x इंटू सेक इंटू डी एक्स, इसका जो होता है ये होता है क्या, सेक एक्स, ठीक है, सेक एक्स प्लस सी, ठीक है। ये दो फार्मूला बच गया, इस दोनों को भी हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में काम करेंगे, ठीक है। यहाँ तक में कोई तरह की आपको समस्या नहीं आना चाहिए। ये फर्स्ट टर्म था, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो लेकर के हम आएंगे आपके लिए, तो उसमें जो आपको एग्जाम एक्सरसाइज 7.1 का पूरा हम सोल्यूशन लेके आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस फिलहाल इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। धन्यवाद।